संजीर। डॉक्टर बाबू, आप अभी तक नाराज हैं हमसे? हमें माफ कर दीजिए ना, हमसे गलती हो गई। हमें वो सब नहीं कहना चाहिए था सबके सामने। कोई बात नहीं, कहना, भूल जाओ उसे। अरे, हम आपसे माफी मांग रहे हैं और आप मुंह फेर के बैठे। चलिए देखिए हमारी तरफ, देखिए ना। नहीं देखना मुझे तुम्हारी तरफ। बहुत जिद्दी आप डॉक्टर बाबू, कभी नहीं सुनते हमारी। मैं नहीं सुनता हूँ तुम्हारी, और तुम सुनती हो मेरी। मैंने कहा था ना मेरी बात मान लो, पर नहीं, तुम्हें तो मुझसे सबके सामने लड़ना था, मुझे गलत ठहराना था। मैं ही गलत होता हूँ ना हमेशा। मुझे तुम्हारी और हमारे बच्चे की फिक्र है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? तुम हंस रही हो, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? नहीं, हम तो आपके भोलेपन पे हंस रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बाबू, आप गुस्सा करते हो तो कितने प्यारे लगते हो। ये ट्रिक मुझ पे काम नहीं करेगी। डॉक्टर बाबू, हम इतने सच्चे दिल से आपसे माफी मांग रहे हैं। बस सब कुछ भूल जाइए ना और हमें माफ कर दीजिए प्लीज। देखोगे ना, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं, मुझे फिक्र है तुम्हारी, और इसलिए मैंने उस कुमारी से पूछा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कपड़ों में इतनी ज्यादा आग लग सकती है। अगर नॉर्मल आग होती ना तो हाथ मारने से कम हो जाती, पर वो आग तो बढ़ रही थी। डॉक्टर बाबू, आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, और जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि आपके कपड़ों पे पेट्रोल किसने डाला था, हम आपको कछु नहीं बताएंगे। क्या ना, बात क्या, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? हाँ डॉक्टर बाबू, वो हमारे सिंदूर की डिब्बी पता नहीं कहीं मिल नहीं रही है। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? रात में कौन सा सिंदूर लगाना है तुम्हें? सुबह मैं तुम्हारे लिए नई डिब्बी ले आऊंगा। नहीं डॉक्टर बाबू, हम कभी अपनी मांग सुनी नहीं रखते। हमें अभी सिंदूर लगाना है। तो ठीक है, एक तरीका है मेरे पास। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। ये कहना हमेशा मेरे रास्ते का कांटा बन जाती है, लेकिन अब उसे हारना होगा, क्योंकि अब मैं जीत कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
लग गया सिंदूर, अब तो खुश हूँ। हाँ, और डॉक्टर बाबू आपके नाम का सिंदूर सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है हमारे लिए, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे हम कभी अपने आप से दूर नहीं कर सकते। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आयुष्मान के नाम का सिंदूर हमेशा से मेरे लिए ही बना था। अब मैं इसे गहना की मांग से उजाड़ कर अपनी मांग में सजाऊंगी, क्योंकि ये सिंदूर सिर्फ मेरी मांग में अच्छा लगता है। तुम्हें आयुष्मान की जिंदगी से जाना होगा कहना। आयुष्मान सिर्फ मेरा था और फिर से मेरा हो जाएगा। बस बहुत वक्त गुजार लिया तुमने आयुष्मान के साथ, लेकिन अब तुम्हें जाना ही होगा, आयुष्मान की जिंदगी से भी और इस दुनिया से भी। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कमरे में कोई था? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है क्या ना? और मैं जानता हूं कि हमारा बच्चा भी हमारी जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आएगा, और मैं तुम दोनों की खुशी के लिए जो भी करना पड़े वो करूंगा। ये वादा है मेरा। जिन दो लोगों की खुशियां तुम चाहते हो आयुष्मान, उन्हें मैं तुमसे बहुत जल्द बहुत दूर करने वाली हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू तो घुसल खाने में भी नहीं है। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू! अरे क्या हुआ? इतना सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली काय मचा रखा है? तो ताई जी, डॉक्टर बाबू कहीं नहीं मिल रहे। वो अरे बेटा, कहीं काम से गया होगा, आ जाएगा। हाँ। क्यों परेशान हो रही है?
हमें बहुत बुरा सपना आया था और डॉक्टर बाबू कहीं मिल भी नहीं रहे हमें। हमें बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या। इतना हड़बड़ाया मत कर, तेरे होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। कमला माई, डॉक्टर बाबू ठीक तो होंगे ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा? एक मिनट, कभी कुछ अच्छा बोल दिया कर। अभी कॉल करता हूँ उसे, पता चल जाएगा कहाँ है। उसका कॉल नहीं लग रहा। देखा, हमने कहा था ना गच्चू गड़बड़ है। डॉक्टर बाबू घर में भी नहीं मिल रहे और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे बेटा चिंता मत कर, मैं बोल रही हूँ ना, आ जाएगा वो जल्दी। कुमारी, तुम अचानक वहाँ पाइप लेकर कैसे आ गई? क्या मतलब है आपका? नहीं, मेरा मतलब ये है कि बाहर तो कोई पाइप नहीं था ना, फिर तुम इतनी जल्दी दौड़कर अंदर गई, वहां से पाइप लिया, नल में फिट किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पहले से ही पाइप तैयार रखा था? कहीं वो कुमारी ने तो कचू नहीं किया होगा डॉक्टर बाबू को? अरे कैसी बातें कर रही है बेटा? हाँ, कुमारी क्यों नुकसान पहुंचाएगी आयुष्मान को? नहीं माई, जब से वो कुमारी इस घर में आई है, किसी न किसी वजह से उसका यहाँ रहना डॉक्टर बाबू को ठीक नहीं लग रहा था। और फिर सबके सामने उन्होंने उसको सवाल किए थे, उस पर शक किया था। और फिर जब हमारे कपड़ों पे आग लग गई थी, तब भी उस पर शक किया था। कहीं डॉक्टर बाबू का शक सही तो नहीं? मुझे नहीं लगता कुमारी ने ऐसा कुछ किया होगा। हाँ बेटा, मुझे भी लगता है पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुमारी नुकसान क्यों पहुंचाएगी आयुष्मान को? इसका जवाब तो वो कुमारी देगी। कुमारी, चलिए। कुमारी, कुमारी दरवाजा खोलो! अरे दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो कुमारी! ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कुमारी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हटो, मैं देखो। खोलो! कुमारी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। क्या कर रही थी तुम? और दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? माफ कीजिएगा, हम बाहर आए थे। हम बाहर आके दरवाजा खोलने ही वाले थे, इतने में आप लोग अंदर आ गए। ये सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आ गए? मैं आलिया के रूप में इसके सामने नहीं आ सकती। अभी तो मैं कुमारी भी नहीं बनी हूँ। नहीं, मैं पकड़ी जाऊंगी आज। मैं क्या करूँ, क्या करूँ? ये तो दरवाजा तोड़ देंगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बच गई आज। पर कौवा, आप लोग ऐसे परेशान काहे हैं? तुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम सब परेशान क्यों हैं। अब सच सच बता, आयुष्मान कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं? हमें कैसे पता होगा कि वो साहब जी कहाँ हैं? देखो, हमसे झूठ मत बोलो तुम। हम भरोसा कर कर तुम्हें इस घर में लाए, लेकिन अब हमारे डॉक्टर बाबू कहीं नहीं मिल रहे। देखो, अगर तुम्हें पता होगा, तुमने कहीं छुपाया होगा उन्हें, तो बता दो कहाँ है हमारे डॉक्टर बाबू। बताओ कहाँ है, साफ साफ बताओ, हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? मेरा यकीन कीजिए, हमें सच में नहीं पता है। देखो, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो तुम। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि कल डॉक्टर बाबू तुम पर शक कर रहे थे, हर मुसीबत का दोषी तुम ही को मान रहे थे, और अब वो अचानक से गायब हो गए। अरे क्या किया तुमने उनके साथ? बोलो, जवाब दो, कहाँ है वो? इस गहना का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये ऐसे मुझे झंझोड़ती रही तो मेरा दुपट्टा हट जाएगा और मेरा राज बाहर आ जाएगा। ना बेटा, छोड़ दे इसे, मैं इससे बात कर। नहीं मैं, जब तक हमें पता नहीं चल जाता हमारे डॉक्टर बाबू का, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। बोलो बोलो, कहाँ है हमारे डॉक्टर बाबू? जवाब दो।
ये कैसे आवाज आ रही है? चलिए चलकर देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। थैंक गॉड बच गए। होली है। रुकिए, ये सब क्या है डॉक्टर बाबू? अरे होली है और आप सभी को हैप्पी होली। ये लो, बजाओ। तुझे भी होली मुबारक हो। एक मिनट रुकिए डॉक्टर बाबू, आपको पता भी हम कितना परेशान थे। कहाँ चले गए थे आप सुबह से? क्या ना, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैं असल में कहाँ गया था। और अच्छा हुआ आते वक्त मुझे ये ढोल वाले दिख गए, जिन्हें लेकर मैं अंदर आ गया। चिल्लम चाटी मचा रखा है। पता नहीं ताई जी, लेकिन डॉक्टर बाबू को कहीं पता नहीं चल रहा है। अरे बेटा, कहीं काम से गया होगा, आ जाएगा। हाँ। नहीं माई, हमें सुबह बहुत डरावना सपना आया था और डॉक्टर बाबू भी कहीं मिल नहीं रहे। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ना इतना हड़बड़ाया मत कर, तेरे होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं है। अब इसका जवाब तो कुमारी ही देगी। कुमारी! हाँ हाँ, हम भी आते हैं। चलिए। थैंकफुली मैंने वो बैग छुपा दिया ताकि किसी को पता ना चल सके। अरे गहना, ये हमारे बच्चे के साथ हमारी पहली होली है, इसीलिए तो ढोल वालों को लेकर आया मैं चाहता था कि इस होली को ना हम बड़े धूमधाम से मनाएं। उसी की तैयारियों में लगा था बस। डॉक्टर बाबू, तो ऐसे कोई बिना बताया जाता है? बता कर जाना चाहिए ना। ना तुम सो रही थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और तुम परेशान क्यों हो गई? परेशान काहे हो गए? आपको पता भी हमें आपको लेकर कितना बुरा सपना आया था। अरे पर बुरा सपना क्यों देखा? रोमांटिक सा सपना देखना चाहिए था ना, जिसमें हम डांस कर रहे हो, रोमांस कर रहे हो, ऐसा कोई सपना। हाँ डॉक्टर बाबू, आपको पता भी हम कितना परेशान हो गए थे। अरे पर तुम परेशान हो क्यों रही हो? मैं तो यहीं था। यहाँ कहा? तुम्हारे दिल में। वहीं तो रहता हूँ मैं, यहाँ देखना चाहिए था। डॉक्टर बाबू, सब लोग हैं यहाँ, आपको बिल्कुल लाज शर्म कछु नहीं आ रही। अरे तुम पत्नी हो मेरी, गाकर थोड़ी लाया हूँ, शादी करके लाया हूँ। रहने दीजिए, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है हमारी। ओहो, तो मिल गया ना, अब क्यों गुस्सा कर रही हो? अब तो प्यार दिखा सकती हो। अरे आज तो होली भी है, होली खेलते हैं। हैप्पी होली।
बस बस आयुष, हाँ अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। आयुष्मान आ गया ना, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो अब सब साथ में मिलकर होली मनाते हैं। तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम दोनों भी बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। आइए। इतनी चिंता मत किया करो मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो आप भी हमें ऐसे छोड़कर मत जाया कीजिए, हम भी चिंता नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, हमेशा आगे से ना बता कर जाऊंगा। अब खुश? इस आयुष्मान को मेरा वादा है कि मैं इसे हमारे प्यार के सारे रंग याद दिलाऊंगी। इस गहना को इसकी जिंदगी से निकाल के खुद इसकी जिंदगी में आ जाऊंगी, और इसके लिए मुझे क्या करना है वो भी मैं जानती हूँ। अब आएगा ना असली मजा, जब ये कांच वाले रंग है ना पूरे परिवार वालों को लगा देगी। उसके बाद उनकी जो हालत होगी, आयुष्मान खुद धक्के मार के गहना को इस घर से बाहर निकाल देगा। कुमारी, हमें माफ कर दो। वो हमने डॉक्टर बाबू को लेकर तुम पे संदेह किया, लेकिन हम क्या करें, हम बहुत परेशान थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन जो भी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हैं? आपको माफी मांगने की कोनो जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, ये लीजिए, हम आपके लिए ये रंग लेकर आए। ये रंग आप सब लोगों को लगा लीजिए और उनके साथ मिलकर खुशी खुशी ये होली का त्योहार मनाइए। लीजिए। हाँ, और सबसे पहले तुमको होली की बहुत बहुत बधाई। नहीं नहीं नहीं, ये जो होली के रंग होते हैं ना, उन्हें सबसे पहले अपने परिवार वालों को लगाया जाता है, उसके बाद ही किसी और को। तो आप जाओ अपने परिवार वालों के साथ मनाओ। बस अब कहना कि सबको रंग लगाते ही बड़ा सा तमाशा होगा। सब दर्द से चीखेंगे और गहना को यहाँ से निकाल देंगे। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।